नो 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 दादाजी, आज मैं मुंबई जा रही हूँ। आज आपको मेरे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा। बैठिए बैठिए। दादाजी, पापा आप मेरे राइट में बैठेंगे। हाँ हाँ। और बाबूजी, मेरी जो बहू है ना, वो आपकी बहुओं की तरह नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे चुपचाप सुन लेगी। अरे ये तो अनशन पे बैठ सकती है। अनशन? वन सेकेंड, वो हड़ताल वाला राइट? नॉट बैड। मुंबई जाके काफी इंप्रूवमेंट आ गया है। हाँ। चलिए दादाजी, आप अभी ब्रेकफास्ट करिए जल्दी से। अरे क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों एकदम? बड़ी माँ देखिए ना, दादाजी ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे। सुहाना बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं बैठता हूँ ना, तो तुम लोग खाओ। ओ बाबूजी, आप खाएंगे नहीं, आपका शुगर डाउन हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आपको नाश्ता कर लेने में? बाबूजी, माँ को देखिए, जिस बेटे के लिए वो बरसों आंसू बहाती रही, आज वो कितनी शांत हैं। माँ को उदास होना चाहिए, उल्टा आप उदास हो रहे हैं। क्या करूं राधा, क्या करूं? इन बूढ़ी आंखों ने शैलिया के लिए सपने बुन लिए थे। ऐसा लगने लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, बड़ी को उसकी खुशियां वापस मिल जाएंगी। लेकिन वो आखिर अपनी जात दिखा गया। अच्छा, आपके सपने टूट गए दादाजी, वरना उस आदमी को मैं एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सच कहूं तो धीरे धीरे मेरी भी उम्मीद बनने लगी थी। ऐसा लगा शायद भाभी को फिर से उनकी खुशियां वापस मिल जाए, पर पता नहीं हमारी दीदी के साथ ही ऐसा क्यों होता। वो कमीना हमारे साथ रहकर हमसे माफी की भीख मांग मांग कर फिर हमारे जज्बात के साथ खेलकर चला गया। क्यों आया था वो? क्यों? नहीं बाबूजी, अच्छा हुआ जो वो यहाँ आ गए। जब तक वो यहाँ नहीं थे, हम सभी कहीं न कहीं मध्यम सी उम्मीद लेकर जी रहे थे। बहुत सारे सवाल थे हमारे मन में। वो उम्मीद, वो सवाल हम सभी को चैन से जीने भी नहीं दे रहे थे। वो आ गए, हमें हमारे सवालों के जवाब मिल गए। हम उनकी सच्चाई अच्छी तरह से जान गए। अब हम हमारी जिंदगी चैन से जी तो सकते हैं। हाँ, माँ ठीक कह रही है। अब हम सब जानते हैं कि वो कैसे हैं। अब हमें उनका इंतजार ही नहीं रहेगा। आज से इस घर में ईश्वर नाम के आदमी के लिए न मां आंसू बहाएगी, न हम क्रोध की आग में जलेंगे।
आज से इस घर में ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं करेगा। You're right, बड़ी माँ। बड़ी, तू सच में बेटी है मेरी। अभिषेक को उस जगह के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तू वहां पे बिल्कुल सेफ हो, ठीक है? अरे पर ईशान, अगर मैं वहां रहूंगी तो तुम्हारे ऑफिस के लोग सवाल करेंगे ना। अरे कुछ नहीं होगा, तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? वो सब मैं संभालूंगा और मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ। तुम सिर्फ वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अभी मिस्टर बिजलानी पता नहीं कहाँ रह गए। रिलैक्स, मिस्टर बिजलानी ही होंगे। ओके, तुम अंदर जाके बैठो, मैं देख के आता हूँ। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रुको, क्या हो गया? अरे मेरे को आज जल्दी जाने का है ना, मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करती और जाती है। एक काम करो, वो शाम को करना, ठीक है? अरे बाबा, मेरे को बर्तन भी मांजने का है। अब वो भी शाम को कर लेना। अरे बाबा, 2 मिनट में फटाफट होती जाने। नहीं, मैंने कहा ना आपको शाम को। अरे क्या हो गया साहब आपको? आप मेरे को अंदर क्यों नहीं आने को देते हैं? अरे मैंने कहा ना नो। अब मुझे एक्चुअली ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। माधुरी जी प्लीज समझिए। ओके ठीक है, जाती है मैं, लेकिन बाद में मेरे को कुछ नहीं बोलने का, बोल के रख देती है मैं। हाँ ठीक है, आप जाइए प्लीज। अरे चाची जी वो है। क्या हो गया? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है ऐसे? छोटी मामी की बहू वापस मुंबई जा रही है, इसलिए अपसेट है। हाँ, तो बुरा तो लगेगा ही ना मुझे। राधा देखो ना, सिर्फ 3 दिन के लिए आई है सुहाना, अभी आना भी कोई आना हुआ भला। छोटी भाभी, वहाँ ईशान अकेला है और वो ईशान के खाने पीने का भी तो सोच रही होगी बेचारी। राधा बुआ, आपको ऐसा लगता है हाँ कि सुहाना ईशान के लिए हर रोज खाना पकाती होगी? वैसे ईशान सुहाना को मिस तो कर रहा होगा। हाँ, पासवर्ड के बिना जो दरवाजा खोलता होगा बेचारा। है ना दादाजी? अरे भाई, सुहाना कहाँ है? तैयार हुई कि नहीं? ओहो, अरे सुहाना, अरे भाई फ्लाइट छूट गई तो पैसे बेकार जाएंगे, है ना? ये कोई मामूली बात है? तुझे पता है हवाई जहाज की टिकट कितनी महंगी आती है? ओ महंगी के बच्चे, क्या है क्या ये है? तुझे सुहाना के जाने का दुख नहीं है। अब फ्लाइट चली जाएगी तो पैसे चले जाएंगे, इस बात का दुख है। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो खुद चाहता हूँ कि भाई सुहाना 2-4 दिन रुके, लेकिन अब उसने टिकट बुक करा ली है तो। अरे चाचू, आप कहें तो टिकट कैंसिल करा दूं? हाँ तो करा दे टिकट कैंसिल। वैसे पैसे कितने कटेंगे? चाचा जी प्लीज, आप है ना इस वक्त अब पैसे के बारे में मत सोचिए। हाँ मामा जी, आप और नाना जी कहेंगे ना तो सुहाना रुक भी जाएगी। हाँ, नाना जी प्लीज कहिए ना, नाना जी प्लीज। ओके, मुझे अब चलना होगा। सुहाना भाई देखो, ऐसा है कि सब लोग ये चाहते हैं कि तुम थोड़ा और रुक जाती, मतलब 2-4 रोज और। भाई एक काम करते हैं, आज अंताक्षरी का प्रोग्राम रख लेते हैं, क्यों इंदर? क्या बात है दादाजी, वाह! मैं तो कहता हूँ डबल वाह। नहीं बाबूजी, सुहाना का मुंबई जाना जरूरी है। लेकिन क्यों दीदी? रानो, तुम पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना ईशान कितना गुस्सा हो गया है सुहाना से। हाँ सच में बहुत नाराज है वो। बात भी नहीं कर रहा है ठीक से उससे। बात नहीं कर रहा है? क्यों? मामू मैं तो कहता हूँ अब्बी की अब्बी क्लास लीजिए उसकी।
हाँ हाँ फोन लगा। इंदर तेरा फोन कहाँ है यार? हाँ, अरे उसकी क्लास लेते हैं, भी समझता है क्या अपने आप को? पापा, ईशान की कोई गलती नहीं है। मैंने उसे बड़े पापा के बारे में नहीं बताया ना, तो वो इसीलिए गुस्सा है। मैं उसे हैंडल कर लूंगी, नो स्ट्रेस। सो तो है, ईशान सुहाना को देखते ही पिघल जाएगा। अरे अगर आप लोग ऐसे एक एक करके डायलॉग बोलते रहोगे ना तो सीन लंबा हो जाएगा और इस बेचारी की फ्लाइट छूट जाएगी। अच्छा अच्छा चलो ना, आप जाना ही है तो खुशी खुशी विदा करो इसे, चलो। माँ, नेक्स्ट टाइम मैं और ईशान साथ में आएंगे। मेरी डॉल, नेक्स्ट टाइम मैं आपकी चोटियां पक्का बनाऊंगी। तो चलो भाई, फ्लाइट छूट जाएगी। चलो भाई, कुली नंबर 2 चल। चलो 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 चलो। पता नहीं बिजलानी कहाँ रह गया। कहीं दूर का है क्या? नहीं, वो इतनी दूर तो कौन है? अभिषेक। अब उसका फोन मत उठाओ। नहीं नहीं। हेलो। बहुत मिस कर रहा हूँ ईशान मैं सोना को। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली वो। मैं कल रात से सोया नहीं हूँ ईशान। तुम जानते नहीं हो कि सोना के बिना मैं कैसे। हाँ, उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है, नहीं तो मैं ये ठीक नहीं है ईशान। तुम झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। मतलब मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास खड़ी है। I know it, damn it. हाँ हाँ अभिषेक, सोना मेरे साथ है। इनफैक्ट मेरे साथ खड़ी है वो। क्या कर लोगे तुम? अरे इतना जुल्म किया तुमने सोना पे, उसे तो तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था। देखो ईशान, तुम एक शरीफ आदमी हो, ऐसे किसी दूसरे की वाइफ को अपने घर में रखना तुम्हें सूट नहीं करता। मैं एक बुरा आदमी हूं ईशान, लेकिन तुम तो अच्छे आदमी हो ना, तो तुम्हें सोना को समझाना चाहिए। अरे कौन से हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते? और तुम सोना के इतने अच्छे दोस्त हो, उसे समझाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ईशान। अपनी इतनी अच्छी दोस्त का बसा बसाया घर ऐसे उजड़ते हुए कैसे देख सकते हो तुम? स्टॉप इट अभिषेक, स्टॉप इट। और वैसे भी सोना मुझे सब कुछ बता चुकी है। ईशान, इस खेल में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं सोना को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं पागल हूं ईशान, सोना ने तुम्हें बताया होगा। So you should think twice before you. अभिषेक, आई डोंट केयर। तुम्हें अगर सोना को ढूंढना है तो तुम ढूंढो, एंड प्लीज मुझे हैरेस मत करो। बाय।
दिस इज नॉट फेयर ईशान। तुम कहां बेकार में फंस गए। क्यों बताया तुमने उसको कि मैं यहाँ पे हूँ? क्यों बताया तुमने? वो समझ गया कि मैं यहाँ हूँ। अरे तो समझने दो उसे। आई रियली डोंट केयर। ईशान तुम समझ नहीं रहे हो, वो पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, परेशान कर देगा, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। पागल। रिलैक्स रिलैक्स, ओके? ऐसे पागल को कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूँ। यू डोंट वरी। लगता है मिस्टर बिजलानी आ गए। तुम एक काम करो, तुम अंदर बैठो, मैं जरा देख के आता हूँ। ओके, यू गो प्लीज गो। सर हाउ आर यू? काम हो गया सर। मिस्टर बिजलानी, हाँ आ गए आप? हाँ आ गया। इतना टाइम लग गया आपको? सर वो क्या है ना, वाइफ ने कुछ सब्जी लाने को कहा तो सब्जी लाकर उन्हें दी, इसलिए टाइम लग गया। क्या आप सब्जी लेने गए थे? नहीं सर, एक्चुअली ज्यादा टाइम चाबी ढूंढने में लगा। मैंने इतनी सिक्योर जगह छुपा के रखा था ना, मिल ही नहीं रही थी। लेकिन सर once Mr. Bijlani has taken on a mission, he's completed it. ये रही चाबी। थैंक्स। अब आप जाइए प्लीज। सर मैं सोच रहा था कि मैं लंच करके ही जाता हूँ। मिस्टर बिजलानी, आई विल सीरियसली फायर यू, ओके? ठीक है सर, पालक पनीर डिनर में खा लूंगा, आप ही के साथ चलता हूँ सर। नहीं, आप जाइए, मुझे कुछ काम है। क्यों? सर मैं सोच रहा था पैसों की बचत हो जाएगी, कंपनी भी रहेगी। सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं, नहीं प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज जाइए। ठीक है। और सुनिए, हाँ सीधा ऑफिस, ओके? सीधा ऑफिस सर। अभिषेक, मीठी थप्पड़ मारूंगी अगर दूध नहीं पिया तो। चलो। अरे क्या है रजनी, क्यों डांट रही है उसे? छोटी चाची से मिल नहीं पाई तो बुरा तो लगेगा ही ना। आओ बच्चे यहाँ। ओ अरे कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां होंगी ना, तब मैं तुम्हें मुंबई लेकर जाऊंगी तुम्हारी छोटी चाची के पास। सच? हाँ। फिर तो मैं चाची से भी मिलूंगी। वैसे मिट्टी बिल्कुल ठीक कह रही है। सिर्फ 2 दिन के लिए सुहाना आई और 2 ही दिन में चली भी गई। ठीक से बैठ के बात भी नहीं करी मैंने उससे, पूछा नहीं कि भाई ईशान कैसा है। चाची जी, ईशान की चिंता करना छोड़ दीजिए अब आप। सुहाना बहुत अच्छे से ख्याल रखती है उसका। सच में देखिए ना, उसे मनाने के लिए कैसे भाग के चली गई। इसका मतलब ये है कि सुहाना को अब हमसे ज्यादा चिंता है ईशान की। हाँ रानू, सच अब तो तुम्हारी सुहाना बहुत समझदार हो गई, बड़ी हो गई वो। कहाँ जा रही है तुम? मम्मी, छोटी चाची का प्लेन हमारी छत के ऊपर से ही जाएगा ना? मैं अभी जाके देखती हूँ। अरे अरे कहाँ जा रही हो? अब तो वो पहुंच भी गई होगी। सोना, क्या हुआ? अरे डोंट वरी, मैं हूं ना। क्या? रिलैक्स, ओके? चलो। I'm back, Ishan. Just wait for the surprise. बस रोक दीजिए। आपके
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।